Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Matul Hani. I am assistant editor at Medical News Pakistan and I'm so excited to welcome you all to this live session. COVID-19 expert dialogue, what to expect more from pandemic. Pakistan has recently seen an 80% drop in coronavirus deaths, but risks a spike in new cases after the upcoming Eid festival, as per government health officials. According to government data, Pakistan saw daily virus death peaks at about 150 in June, which has been dropped now to 24. To discuss about this more, we have with us today Dr. Agha Taj Muhammad. He's Associate Professor, General Surgery, Liaquat University of Medical Health Sciences, Jamshedpur, Sindh, and he's also President of Pakistan Medical Association, Hyderabad. Hello and welcome to the session, Dr. Agha. How are you? I'm fine. I'm fine. सर अभी हम रिसेंटली ट्रेंड देख रहे हैं जिसमें कोरोना वायरस के केसेस जो हैं उसमें हमें ड्रॉप दिख गया है. सर आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं और इसकी क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है? First of all, I'm grateful to you कि आपने ये इशू को लिया. ये जो डिक्रीज हुए हैं केसेस, इट्स ड्यू टू ये है कि टेस्ट की कैपेसिटी कम कर दी गई है. टेस्टिंग कैपेसिटी ज्यादा थी तो टेस्ट हो रहे थे और फैक्चुअल पोजीशन आ रही थी. अब टेस्ट की कैपेसिटी कम कर दी गई है. डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टेस्ट, जब ये डिक्रीज कर दिया गया है तो कैपेसिटी कम हो गई है, तो रेशियो भी डेफिनेटली कम आएगा. बिल्कुल सर. सर बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अभी केसेस जो ड्रॉप हुए हैं उसके बाद दोबारा से सेकंड वेव आने के चांसेस हैं, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? क्या है कि पॉसिबिलिटी डेफिनेटली जब भी हम सेकेंड वेव का यूँ है कि जब भी हम इन्फेक्शंस होते हैं, जब भी हम SOPs फॉलो नहीं करते हैं तो ये चीज़ें हो जाती हैं. जैसे चाइना में हुआ, ईरान में हुआ, उन्होंने उधर सेकेंड वेव आई है. और या फिर स्टेट्स की कुछ स्टेट्स में हुआ, उधर सेकेंड वेव आई है. इधर भी वी आर वरिड अबाउट ये जो हमारे ईद आ रही है, अगर हमने उसमें SOPs फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली हम ये फेस कर सकते हैं. और आप देखें पंजाब के जिनके स्टेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम है और वो फील कर रहे हैं कि अगर हमने स्टिकनेस नहीं की तो उनके रिपोर्ट्स ये हैं कि डेफिनेटली ये चीज़ बढ़ सकती है. सर आप ईद उल अज़हा में SOPs फॉलो करने की बात कर रहे थे. एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर सर आप क्या गाइडलाइंस देंगे फॉर ऑल द ऑडियंस जो अभी सुन रहे हैं टू फॉलो? वी डेफिनेटली गो टू द बेसिक्स. स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मास्क इज नाउ एसेंशियल फॉर अस. जब तक आपकी वैक्सीनेशन नहीं आ जाती, मास्क इज मस्ट. और सोशल डिस्टेंसिंग करें, हैंड वॉश करें, मास्क इज मस्ट. और बाजार में न जाएं, बहुत कम ज़रूरी टाइम हो तो आप जाएं. और हम और SOPs को फॉलो करें. ईद है, ईद पे एनिमल्स की कुर्बानी के जानवरों के लिए भी हम बाज़ारों में न जाएं, बहुत रेयर जाएं और ऐसे टाइम्स पे जाएं. और जाएं भी तो SOPs फॉलो करें और कोशिश करें कि पैसे दे दें और कुर्बानी के बड़े जानवरों में हिस्सा डाल लें. हम हज पे होते हैं, हज पे कुर्बानी के लिए खुद तो नहीं जाते ना, हम पैसे दे देते हैं. SOPs वहाँ यही होती हैं और हम फॉलो करते हैं हज पर. इधर भी हम इस्लामी रवायत को फॉलो करें, हज की रवायत को फॉलो करें, पैसे दे दें और हज और SOPs को फॉलो करें, और तो इससे बेहतर होगा. और जो दूसरी वेव का फेयर हो रहा है वो भी कम से कम होगा. बिल्कुल सर. अभी सर रिसेंटली पंजाब में अनाउंस किया गया है कि ईद से पहले स्मार्ट लॉकडाउन होगा. और भी पाकिस्तान के एरियाज हैं जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन जो था वो हुआ गया है. सर आपको लगता है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो एक रीज़न है जिसकी वजह से डिक्रीज हुए हैं केसेस? डेफिनेटली नहीं. ये बात यूं है कि पंजाब में मैंने पहले भी जिक्र किया है कि उनको फियर है कि यहाँ बढ़ेगा, इसलिए कि हमें भी डाउट है कि उनके केसेस जो उनके रिजल्ट्स हैं उन पे भी डाउट है कि वो रिजल्ट्स किस तरह आ रहे हैं. और पंजाब ने कि ट्रेंड ये रहा है कि वो टेस्टिंग कैपेसिटी कम कर देते हैं, फिर ठीक करते हैं, फिर कम कर देते हैं. और रिसेंटली जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें ये वो है कि ये सिलसिला बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो दे आर एक्सपेक्टिंग मोर डेथ्स होंगी. तो जो उन चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया है उन एरिया में, और स्मार्ट लॉकडाउन करने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो. जब तक टोटल लॉकडाउन होगा कुछ इलाकों में जहां रैपिड चीज़ें हो रही हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी.
Let's hope so. Sir, as a medical practitioner and obviously as president of Pakistan Medical Association, sir, how are you looking at the current pandemic situation or its impact on medical community? It's a very difficult for doctors uh, to bear this infective disease. बड़े difficult position थी. We don't know how to deal this COVID. Initially we don't know. Even nobody knows how to deal. और आपने देखा कि our healthcare workers, doctors, other healthcare workers were infected in a large number and recover, माशाल्लाह. लेकिन some are martyred, शहीद हुए. और यही चीजें थी कि लेकिन उन्होंने डटे रहे. और when there is a conditions are very difficult, PPE provide नहीं की गई और चीजें नहीं provide की गई. We don't know how to deal with the COVID patients, but we are dealing it. Even district hospital, teaching hospital के अलावा, you just see the basic health unit, they don't know how to deal. They even nobody knows कि ये COVID वाला है या नहीं है. तो उन कंडीशन में भी उन्होंने ऑपरेट किया पेशेंट्स को. लेबर रूम में लेडी डॉक्टर्स ने उनको किया. इन्फेक्टेड हुए हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्टेड हुए, शहीद हुए. और वेरी डिफिकल्ट एंड वी आर फेसिंग इट एंड वी आर डूइंग इट एंड वी आर. हम कहते हैं तो आसान है कि आप फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं. Yes, we are frontline soldiers, but we fight without arms. We fight without ammunitions. Sir, what are the demands of PMA from the government, especially for COVID-19 and all of that? We are simple requesting them from time to time just to provide the basic facilities, just to provide the PPEs to all doctors, those who are in government sector, those who are in PPHI, those who are in private sectors. Provide कर दिया जाए और उसके अलावा बेसिक ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो डील कर सके. और उनको हम अभी वी आर ग्रेटफुल टू सिंध गवर्नमेंट. उन्होंने अलाउंस दिया गया है लेकिन बहुत कम दिया है. रिस्क अलाउंस दिया गया है लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको ज़्यादा किया जाए और ट्रेंड किया जाए और गवर्नमेंट की इन्फेक्शियस डिजीजेस की हॉस्पिटल्स शहर से बाहर बनाई जाएं. उनके साथ रिसर्च सेंटर्स भी बनाए जाएं. यू हैव टू बिल्ड अ रिसर्च सेंटर. इन्फेक्शन उन पे रिसर्च हो और इन्फेक्शियस डिजीजेस की हो. और जिस तरह हम पोलियो की डिजीज के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं, इस तरह कोविड के लिए भी एक डेटा बनाया जाए. और हार्ट कम्युनिटी डेवलप हो गई हैं. वी आर रिसर्चिंग कि फूड से भी कोविड को रिलेटेड है या नहीं. एक नई चीज सामने आ रही है कि अनडेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज में फूड के रिलेटेड भी चीज है कि कोविड हुई है या उनको सिम्टम्स ही नहीं हुए हैं और वो उनको कोविड हो गई है. तो हम उस रिसर्च में भी जा रहे हैं जिससे स्पेन में हार्ट कम्युनिटी थी. इस तरह भी हम डूइंग इट इम्यूनिटी पे. बिल्कुल सर. सर रिसेंटली अभी एक रूमर्स जो है वो बेसिकली एड्रेस भी किया है पीएमए ने कि सर चांसेस है कि पीएमटीसी जो है वो फिर से रिवोक हो जाए. सर आप इसके बारे में क्या कमेंट्स देंगे? It's a total failure, and due to the failure of a regulatory body, PMDC, doctors suffered, country suffered, और image of our country जो दुनिया में था बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है. It's a very difficult for our young doctors, our practitioners to register themselves. Our graduates, our postgraduates, where to register. और एक ही सबसे पाकिस्तान बना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में PMDC है और दुनिया में है. दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप रेगुलरी बॉडी को एबॉलिश कर देते हैं. दिस इज एन यूनिक. और अभी भी हम ये सुन रहे हैं जैसे आपने कहा कि देयर इज अ न्यूज कि ये हो सकता है. ये बड़ा प्रॉब्लम होगा है और बड़ी बदनसीबी होगी कि ये फिर दोबारा हो जाए और इससे हमें नुकसान होता है. हमारे डॉक्टर सफ़र करते हैं. इवन बाहर के जॉब्स जो हमारे को ऑफर होते हैं वो भी बड़े मुतासिर होते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन होती है. यहाँ प्रोफेसर जो प्रोमोट होते हैं उनको भी PMDC सर्टिफिकेट्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है. लेट्स होप कि ये ब्लंडर दोबारा ना हो जो पहले हो चुका है. सर एज एसोसिएट प्रोफेसर सर आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स आर बीइंग सफर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं. सर आप कैसे इस सिचुएशन को देख रहे हैं? As students, as a journal, everybody is suffering. Every young person's doctors, every in the education sector, everybody is suffering. Especially our doctors are suffering. Universities बंद हैं, ऑनलाइन हमने सिलसिले शुरू जरूर कर दिए हैं लेकिन
آن لائن چیزیں سب کے یہاں فیسلٹی نہیں ہے. بجلی کا لاک ڈاؤن ہے, کسی کے پاس فیسلٹی ہے یا نہیں ہے, موسٹلی ہم رورل ایریاز کے ہیں. اٹس اے لاٹ آف ڈفرینس کہ ہم آن لائن جائیں یا یہاں ریگولر کریں. تو موسٹلی اسٹوڈنٹس نے سفر کیا ہے. 1 سال سے ہمارے یہاں چیزیں بند ہیں, گریجویٹ ہوں, پوسٹ گریجویٹ ہوں, انڈر گریجویٹ ہوں, ٹیچنگس ہوں, پرائیویٹ سیکٹرز ہوں, سیکنڈری اسکولز ہوں, آل آر سفرڈ. ایجوکیشن بند ہو گئی ہے. یہ صرف نام نہاد یہ آن لائن سے کوئی دنیا میں بھی کہیں بھی آن لائن سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا. یس اٹس اے ٹیمپریری, اٹس اے گڈ تھنگ تو بچے ٹچ میں رہیں, بٹ دے آل سفر. اور میں ان کو کہوں گا کہ بی انرجیٹک, اس دوران ریسرچ پہ کام کریں, اپنے کورسز کو دیکھیں, گریجویٹس ہیں, انڈر گریجویٹ, سب اپنے کورس کی آؤٹ لائن جو ہم دے رہے ہیں ان کو دیکھیں, اور اس کو اور کوشش کریں جو ہمارے گریجویٹس ہیں, انڈر گریجویٹس ہیں, اپنے اپنے علاقوں میں ان کو دے آر دی آور ایمبیسیڈرس, وہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور اپنے سینئر سے مل کر, اپنے بزرگوں سے مل کر, اپنے ہم جماعتوں سے مل کر ان کو کووڈ کی چیزوں کا بتائیں, پرسنل ہائیجین پہ بتائیں. اسلام بھی پرسنل ہائیجین, ہمارے 5 وقت نماز ایک پرسنل ہائیجین ہے, ایکسرسائز ہے, ان کو ایکسرسائز بتائیں, کووڈ کے لیے بتائیں کہ کس طرح بچا جائے. اپنے گھر سے شروع کریں, محلے میں کریں. اگر ہمارا ہر اسٹوڈنٹس ڈسٹرکٹ وائز کوٹا پہ جس طرح آتا ہے وہ اپنے محلوں میں جائے گا اور کام کرے گا تو ہم اپنے اوتھ کے حساب سے بڑا ٹھیک کام کر سکتے ہیں. سر ابھی کووڈ-19 کے کیسز بھی ڈراپ ہو رہے ہیں اور لیٹ سے کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیسز دوبارہ نہیں بڑھتے. سر آپ سچویشن پوسٹ کووڈ-19 کیسے دیکھ رہے ہیں ایز میڈیکل پریکٹیشنر؟ ڈکلائن فیس ہو رہا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, فیس ڈکلائن ہو رہا ہے, پر میری نظر میں اٹس ڈیو ٹو کہ ہم ٹیسٹ کم کر رہے ہیں, اور ٹیسٹ کم کر رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہا ہے. ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہم نے آل اوور پاکستان کم کر دی ہے. پنجاب نے اور پی کے نے تو بہت کم کر دی ہے, لیکن بلوچستان اور سندھ نے بھی اس کو فالو کیا ہے, اور کیپیسٹی ہم نے ٹیسٹنگ کی کم کر دی. ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی کم کر دی ہے تو گراف ہمیں چیزیں کم نظر آ رہی ہیں. لیٹس ہوپ سو کہ ویو کم ہوگی, لیکن it's all depends on our attitude, ہم SOPs کو کیسے فالو کرتے ہیں, اور دیکھیں کہ عید پہ ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں, ایز اے مسلم نیشن یونائٹڈ ہو کے بہیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور میں سب کو پیغام دوں گا, سب سے ریکویسٹ کروں گا ایز اے نیشن کہ پلیز SOP کو فالو کریں. اسلام بھی یہی کہتا ہے, دین بھی یہی کہتا ہے کہ SOPs کو فالو کریں اور ایک دوسرے کا خیال کریں. سر any last message that you have for our audience? لاسٹ میسج ہے یہی ہے کہ اپنا خیال کریں, اپنے گھروں پر رہیں, اپنے بزرگوں کا خیال کریں, اور میسج سب کو یہی کہیں کہ SOPs کو فالو کریں. قربانی کے لیے کوشش کریں کہ قربانی کے جانوروں کے لیے کہیں نہ جائیں, اور قربانی کے بعد جو گوشت ہم دیتے ہیں ویسے اسلام کو فالو کریں, پر کوشش کریں کہ اس میں بھی ایکسپوز کم سے کم ہو. میڈیکل پریکٹیشنر کو بھی چاہیے کہ اپنا بھی خیال کریں, اور جو مریض ان کے پاس آتے ہیں جنرل ڈاکٹرز ان کو دیکھیں اور ان پہ بھی SOPs کا فالو کریں. اس لیے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائمز فار even the general practitioners. And with that, we have reached the very end of our session. It is incumbent upon the medical community working in collaboration with the general population to do everything possible to limit the spread of this virus, and hence we should ensure to celebrate Eid festivities by following correct guidelines and avoid negligence at any cost. Thank you, Dr. Aga, for taking time out of your busy schedule and guiding us through your experiences and sharing your valuable insights. I hope the listeners have enjoyed the session as well, and thank you everyone who are watching this today. Please continue following Medical News social media channels for latest updates and facts, and also don't forget to check our website www.medicalnewspk.com. Thank you so much, and keep yourselves along.